नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो इकाई है वो इकाई है द्वितीय। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो जीव विज्ञान के विषय के अंतर्गत हमें अध्ययन करने पड़ते हैं एवं उनके अधिगम, इस विषय के अधिगम में हमें सहायक के रूप में हमें बालकों की अधिगम करने में सहायता पहुंचाते हैं। तो साथियों, हमने इस इकाई एवं प्रकरण के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि हमें ऐसे कौन कौन सी सामग्री हैं जो शिक्षण में हमें सहायक के रूप में इस्तेमाल करनी है, जिससे कि हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी बन सके एवं विद्यार्थियों के अधिगम में, उनके लर्निंग में अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। तो उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले श्रव्य सामग्री पर अध्ययन किया, उसके बाद दृश्य सामग्री पर अध्ययन कर रहे हैं। दृश्य सामग्री में हमने 6 बिंदुओं पर अध्ययन किया, जिसमें से कल की जो पूर्व की जो वीडियो व्याख्यान है उसमें हमने पढ़ा था, एक तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था हमने फ्लेनल बोर्ड के बारे में पढ़ा था। बुलेटिन बोर्ड के बारे में भी हमने जाना था कि ये बच्चों को काफ़ी आकर्षित करता है और इसमें सूचनाओं को एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है, जिससे कि बालक अपनी ओर आकर्षित होते हैं और उन सूचनाओं से अपने देश या समाज के बारे में, चाहे तो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, या समस्त जो घटने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप जानकर अपने ज्ञान में संवर्धन करते हैं और उनसे सीखते भी हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने फ्लेनल बोर्ड के बारे में भी पढ़ा था कि फ्लेनल बोर्ड वो होता है जो हमने एक चिड़ की पट्टियों पर, हाई बोर्ड या फिर प्लाई बोर्ड के पीछे चिड़ की पट्टियों को जॉइंट करके उससे बनाया जाता है और उस पर एक जो गुड़ की जो सीट होती है, प्लाई बोर्ड की हो या हाई बोर्ड की हो, उस पर किसी खादी या मखमल का कपड़ा इस तरह से इस पर जॉइंट करके चिपकाया जाता है और उस पर सभी सूचनाओं को एक क्रम में वहाँ पर भी चिपकाया जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि उस जो फ्लेनल बोर्ड की जो आकार प्रकार है वो 36 इंटू 45, 36 इंटू 45, 36 इंटू 45 के रूप में होना चाहिए, जिससे कि विद्यालय स्तर पर होने वाली गतिविधियाँ या कोई भी किसी भी तरह की जो कंपटीशन है या फिर प्रतियोगिताएं हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी स्पेस जो लर्निंग किया जा रहा है, तो उन गतिविधियों के माध्यम से हम वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं और आने वाला बाहर व्यक्ति या खुद अदर कक्षाओं का जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें देख सकते हैं। उनको बोर्ड मतलब कलाकृति के द्वारा, पेपर मिशी के द्वारा जो आइटम तैयार किए जाते हैं वहाँ पर उनको डिस्प्ले करके लगाया जाता है, जिससे कि बालक क्या करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो साथियों, ठीक अब हम पढ़ रहे हैं 7वें जो दृश्य सामग्री है वो हमारे समक्ष है जादू की लालटेन। इसको बोलते हैं जादू की लालटेन और इंग्लिश में कहते हैं मैजिक लैंटर्न, मैजिक लैंटर्न। अब मैजिक लैंटर्न क्या कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है? वैसे तो साथियों ये 5D DSLR कैमरा के कैनन के लिए पैदल उत्पादक होता है। साथ में DSLR कैमरा जो होता है उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। DSLR कैमरा की कार्यक्षमता को ये ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, उसकी क्लियरिटी को बढ़ाता है। और फिल्म मेकर में या मतलब फिल्म निर्माताओं की जो कोई अच्छे सीन शूट करने हो उसके लिए काफ़ी एक फायदेमंद यंत्र है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे शिक्षाशास्त्रियों ने, बहुत ही महान उपचारकों ने भी इस मैजिक लैंटर्न को एक अच्छा शिक्षा सहायक सामग्री के रूप में पूरी तरह से स्वीकार किया है। वो इसलिए कि इसमें साथियों कोई भी चित्र है, चित्र को बड़े आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चित्र है, किसी पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ कोई चित्र है, या विज्ञान की, जैसे मान लीजिए कोई कार्य प्रणाली है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करना चाहते हैं, जीव विज्ञान में खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर आप आनुवंशिकता के नियम को, एक हेरेडिटी को प्रदर्शित करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भूगोल विषय से जुड़े हुए किसी सिद्धांत को, या नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा है, नाभिकीय जो अभिक्रिया है उनको, किसी समीकरण को, या भूगोल से जुड़ी हुई किसी भौगोलिक संरचना को या ज्वालामुखी को प्रदर्शित करना चाहते हैं चित्र के माध्यम से, या नामक चित्र को प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कमरे की व्यवस्था करनी होगी, उस कमरे में अंधेरा करना होगा, और अंधेरे कमरे में इस चित्र को प्रदर्शित करने से सबसे पहले आपको उसमें कुछ कांच की स्लाइडें बनानी पड़ती है। उस मैजिक लैंटर्न के सामने कांच की स्लाइडें लगाई जाती है। वो कांच कैसा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, मतलब कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उस ट्रांसपेरेंट स्लाइड के द्वारा हम उस चित्र को बड़े आकार में एक एनलार्ज करके हम उसको वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं, एक प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जिससे कि छात्रों को वो चीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, एक बड़े आकार में दिखाई देती है, और छात्र उसको देखते हुए उस चित्र के माध्यम से अपने ज्ञान को संवर्धित कर सकते हैं, ज्ञान को पूरी तरह से अपनी दृश्येंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, और उसके द्वारा अपने ज्ञान को एक लंबे समय तक याद रखने में, अधिगम करने में, एक कह सकते हैं कि आप लर्निंग में एक बहुत ही अच्छा यंत्र के रूप में मैजिक लैंटर्न सामने आता है। तो इसमें क्या होता है साथियों, कि मतलब हमें स्लाइडें बनानी जरूरी होती है, और कमरा में अंधेरा करना पड़ता है, कमरे में अंधेरे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, कहीं से भी रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, अन्यथा चित्र की जो स्पष्टता है, क्लियरिटी है, वो पूरी तरह से समाप्त जाती है। तो इसमें यही सबसे बड़ा है कि हम इसमें चित्र को बढ़ा करके, व्यवस्थित करके छात्रों को दिखा सकते हैं। अब बात आती है हमारे जो 8वां जो सहायक सामग्री है 8वें नंबर की, उसका नाम है चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र। अब चित्र विस्तारक यंत्र इसको बोलते हैं एपिडोस्कोप। अब एपिडोस्कोप में क्या होता है साथियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चित्र का विस्तारण करने वाला यंत्र। अब चित्र का विस्तारण करने वाला यंत्र इस प्रकार से है साथियों कि इसमें कोई भी चित्र, कोई भी ग्राफ, चित्र, ग्राफ या आंकड़ों को आकार में बड़ा करके प्रदर्शित किया जाता है। साथियों दोनों ही कार्य सेम तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें साथियों बिल्कुल ये बात सही है कि कार्य करने की क्षमता लगभग समान है, लेकिन जो एपिडोस्कोप है, चित्र विस्तारक यंत्र है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें मैजिक लैंटर्न में, जादुई लैंटर्न में स्लाइडें डालनी पड़ती है, कांच की, जो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसमें इस यंत्र में बिना कांच की स्लाइडों के चित्र को विस्तारित
इस यंत्र में बिना कांच की स्लाइडों के चित्र को विस्तारित एनलार्ज किया जा सकता है कि भाई इसमें सबसे, लेकिन इसमें भी उसी की तरह आपको रूम में अंधेरे की व्यवस्था करनी चाहिए। रूम में अंधेरे की व्यवस्था करते हुए इस पे जो आपने किसी अपने लैपटॉप में या किसी यंत्र में बना के रखा है, या इसमें आपने इसी में मतलब कैमरे के अंतर्गत आपने जोड़ दिया है और उस चित्र को दीवार पर बिल्कुल डिस्प्ले करके दिखाएगा, बड़ा सा चित्र करके दिखाएगा। और उस चित्र आपको चित्र करके जो रूप है उसको विस्तारित करता हुआ आपको सामने बताएगा पर्दे पर। तो ये भी उसी तरह कार्य करता है, लेकिन इसमें कांच की स्लाइडें बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो साथियों, आज हमने दो जो दृश्य सहायक सामग्री हैं इनके बारे में पढ़ा, और जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करते हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े अच्छे विद्यालयों में। और ये शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सशक्त साधन के रूप में, सहायक सामग्री के रूप में काम में लिया जाता है। और साथ ही साथ इसके बारे में, सहायक सामग्री के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।